We love our children, so do animals. Let us stop all killing. I would appeal to you kindly to observe the 25th of November, Sadhu Vaswani's birthday, as a meatless day. हम शाकाहारी बन के भगवत स्वरूप पूज्य साधु वासवाणी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। To stop killing any form of life is wonderful. It is really necessary. Millions of the people world over are celebrating this day as Meatless Day, as a tribute to the great saint Sadhu Vaswani ji. 25th of November is a day to remember. It is Meatless Day. Please do observe 25th of November. सबको हमारा नमस्कार। आज 25 नवंबर वर्ल्ड मीटलेस डे, या तो हम वेजिटेरियन डे भी कह सकते हैं। इस दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई हो। आज मैं नमन करता हूं अपने साधु वासवाणी की दिव्य चेतना को, कि जिन्होंने पूरे विश्व में आज उनके जन्मदिन पर इनको विश्व के लिए मीटलेस डे बनाने के लिए पूरे विश्व को एक नया राह दिखाया। आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक। बस तो मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमारे एनिमल हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री मित्तल भाई, प्रतीक भाई, पूरी टीम ने, रमेश भाई, आज इस दिन के लिए एक अच्छे वेबिनार का आयोजन किया है। मैं उनको सबको साधुवाद करता हूँ। आज मैं मीटलेस डे के निमित्त पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। अभी थोड़े समय पहले मैं संजय भाई को सुन रहा था। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरा विषय को अच्छी तरह से रखा है। शायद उनके पहले भी वक्ताओं ने बात की होगी। मैं भी इस बात में अपना सुर पुराते हुए मेरी थोड़ी सी जो बात मुझे करना है कि आज पूरा विश्व ऐसे एक मोड़ पर खड़ा है जहां यदि विश्व में यदि हम कहते हैं बार बार कि हमें यदि मनुष्य जाति को जीना है, जिंदा रहना है, हमें हमारा अस्तित्व रखना है, तो हमें लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, यानी कि नेचर में हमारी 3 किंगडम आ जाती है, ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, जिनको हम सृष्टि कहते हैं। तो यस, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर से यदि हम विमुख हो गए तो पक्का मानना है कि मनुष्य जाति का भी सर्वनाश होने वाला है। ऐसे समय में 21वीं सदी का सबसे बड़ा लेसन हमें इस जागृति के माध्यम से, अच्छी बात कर रहे थे हमारे संजय भाई कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमें कैसे समाज को जागरूक करना है। हम इंडिविजुअली तो डेफिनेटली वेजिटेरियन है ही 100%, लेकिन नॉन वेज के बारे में जागृति करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि उनके लाभालाभ क्या है, उनसे कितनी हमारे न केवल आरोग्य, व्यक्तिगत आरोग्य, सामाजिक आरोग्य और वैश्विक पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। और यदि यह वैश्विक पर्यावरण चला गया तो हम भी गए। ऐसे समय में आज पूरा विश्व एक जुटता से ये आज के जो ये वर्ल्ड मीटलेस डे है उन पर एक अच्छा चिंतन करे, अच्छा गौर करे और उनके आधार पर हम सब अपना व्यक्तिगत धर्म, सामाजिक धर्म और सरकार धर्म बनाए, सरकार है गवर्नमेंट, और वर्ल्ड लेवल पर हमारे यूनाइटेड नेशन से लेकर के WHO से लेकर के बड़ी बड़ी जो NGO है, इन सबको इसमें योगदान देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं मानता हूं कि हमें सबको आगे आने की आवश्यकता है। देखिए, हम जब भारतीय संस्कृति वाले, तो हमारा हिंदू धर्म हो, बौद्ध संस्कृति हो, जैन संस्कृति हो, हमारे तो विरासत रही है अहिंसा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ये सब हमारे बेसिक नॉर्म्स हैं और ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जात के लिए। सत्य की बात केवल हिंदू धर्म में कही ऐसा नहीं है, ब्रह्मचर्य की बात केवल हिंदू धर्म में कही ऐसा नहीं है, अस्तेय की बात कही है हमारे लिए कही ऐसा नहीं है, ये पूरे मानव जात के लिए। वैसे ही अहिंसा की बात हुई है, क्योंकि यदि हम जब
कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम कोई हत्या करते हैं उनको हमारी क्रिमिनल पिनल कोड है, तो आत्मा तो सर्व की एक है, ये ह्यूमन की हो, एनिमल की हो, छोटे छोटे जीवाणु की हो, सभी कीट पतंग से लेकर के सभी पशु प्राणी, पूरी एक वैश्विक सृष्टि की है। तो हत्या ही है, और हत्या का चलो आप माने न माने, लेकिन कर्म के बंधन से पाप तो लगता ही है। ऐसे समय में अहिंसा परमो धर्म हमारी संस्कृति में बोला गया है। तो ये अहिंसा को कैसे अपनाएं, और इंग्लिश में भी बार बार कहते हैं लिव एंड लेट लिव। तो ये क्या है कि खुद भी जियो और सबको जीने दो। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी अस्मिता है, हमारी एक पूरे विश्व के लिए जो यूनिवर्सल, कहते हैं ना यूनिवर्सल लॉ, तो ये यूनिवर्सल लॉ की बात है। तो ऐसे समय में हमें सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहा है उनकी मैं थोड़ी सी बात करूं कि हमारे संविधान में भी कहा गया है, अहिंसा की बात हुई है, हमारा धर्म है, तो लेकिन वो संविधान का जो पूर्णतः पालन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए, जागृति के माध्यम से, क्योंकि ये तो हमारा देश तो लोकशाही देश है, लोकतंत्र का देश है, तो एक बड़ा जन आंदोलन, बड़ा जन अभियान, और अपने जितने भी चुने हुए हमारे मेंबर्स हैं, मे भी पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट, असेंबली में तो असेंबली में, उनको कैसे फोर्सफुली कहा जाए कि यस आप संविधान में जो कहा गया उनके आधार पर बिल लाइए हमने लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और पूरे देश में ये जितने भी कत्ल खाने हैं क्यों बंद ना हो, नहीं चाहिए। कत्ल करना तो कोई हमारा सामाजिक धर्म है ही नहीं। तो ऐसे समय में पहला काम हमें करना पड़ेगा लोक जागृति के लिए हमारे लोक प्रतिनिधि पर दबाव लाने का। दूसरा बाद में करना पड़ेगा जितनी भी हमारी एनजीओ है, सामाजिक संस्था है, उन्होंने जैसे आज का वेबिनार है, तो सेमिनार, वेबिनार, प्रेस, मीडिया, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उनके माध्यम से नॉन वेजिटेरियन जो है उनके बारे में जो उनके जितने भी, उन्हें कुरान शरीफ में लिखा है, जैसे गाय की बात करते हैं तो केवल गाय की बात लिखिए कि गाय का दूध अमृत है, लेकिन गाय का मांस सही में बीमारी का कारण है। तो ये हम नहीं कहते। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, और मैं तो एक डॉक्टर के नाते, सर्जन के नाते कहूँगा कि जब बहुत से हम ऐसे ऑपरेशन हम करते हैं कि जो बीमारी केवल एंड केवल नॉन वेजिटेरियन खाने के कारण जो मांस में ऐसे वर्म्स है, बाकी के जितने भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है वो पेट में जाते हैं, तो उनके कारण काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। तो हमें आरोग्य की दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा की बात हुई, ये तो बहुत बड़ा, हम अभी बोल रहे थे ना, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन यानी हम, लेकिन सबकी सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा के लिए, जल की सुरक्षा के लिए, हमारे जानवर की सुरक्षा के लिए, जंगल की सुरक्षा, तो ही हमारी जन की सुरक्षा होगी। तो उसमें जानवर यानी कि पूरी एनिमल किंगडम, तो उनकी हत्या करना ये कोई हमारा धर्म नहीं है। ऐसे समय में एनजीओ के माध्यम से हमारी नई जनरेशन को, खास करके हमारे बच्चों को, स्कूल से लेकर के अलग अलग वेबिनार, सेमिनार, इलोक्यूशन कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, उनके माध्यम से ये बात, ये विचार, हमारे जितने भी बेनिफिट्स है वेजिटेरियनिज्म के और नॉन वेजिटेरियनिज्म के, जो उनके कारण जो बीमारियां होती है, जो डैमेज होता है बॉडी को, पूरे समाज को, ये भी बात हमें करनी पड़ेगी। अभी आप बोल रहे थे कि सही में एक नॉन वेज, जो अभी मेरे पास वो फिगर नहीं है, लेकिन हमारे जैन मुनि जी ने बताया था कि 1 किलोग्राम नॉन वेज मीट के लिए कितना पानी और कितना कैलोरी और कितनी जमीन का बिगाड़, ये सब होता है। तो ऐसे समय में ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, हमें समाज को समझाना पड़ेगा। तो आइए ज़्यादा नहीं कहते हुए, हम हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स सब लोग हैं, तो वहाँ भी दबाव लाए, सरकार भी दबाव लाए। हमारे मित्तल भाई तो अच्छी तरह से काम कर ही रहे, लेकिन हम क्रुएल्टी बंद करें। कामधेनु आयोग हो, उनके माध्यम से एनिमल राइट्स की बात करने वाली बहुत सी संस्था है, तो एनिमल राइट्स की माध्यम करो, फूड की बात करो, सेक्टर की। काफ़ी मात्रा में एनिमल हेल्पलाइन ने, मित्तल भाई ने और पूरी टीम ने पूरे देश में
एनिमल की रक्षा के लिए एनिमल हेल्पलाइन की स्थापना की है, मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी की शुरुआत की है, समाज की संस्थाओं को जागरूक करिए, वेटरनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी की स्थापना की है। तो इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और पूरा, जैसे हम कहते हैं ना, सुरक्षा से लेकर के उनका संवर्धन तक हमें काम करना पड़ेगा। तो ये पशुपालन हो, गोपालन हो, प्राणी रक्षा हो, प्राणी के लिए उनका लिविंग का अच्छी तरह से शेल्टर हाउस हो, उनकी फूड की व्यवस्था हो, ये सब हमें संस्कार में निहित करना होगा हमारी यंग जनरेशन को, हमारी नई पीढ़ी को। यदि हम आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हैं तो ये अवश्य इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी संस्कृति करुणा, प्रेम, वात्सल्य की है। तो इस विचार के साथ हम आइए इस दिन पर एक ऐसा संकल्प करें कि हम सब लोग कुछ ना कुछ हमारा योगदान, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि हम अब अमृत काल में प्रवेश चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन आने वाले 25 साल इस देश के लिए बहुत कीमती हैं। इस देश की सही में हमें जो विश्वगुरु, देश को विश्वगुरु बनाना है, एक सही में भारतीय संस्कृति जो अहिंसा की संस्कृति है, जो अध्यात्म की संस्कृति है, जो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो सर्व जीव हितावह की संस्कृति है। तो ये सर्व जीव हितावह के नाते कैसे हम हमारे विश्व में एक चेतना का लाए, एक जन जागरण लाइए, इसके लिए नई पीढ़ी को ये बात समझा करके हम एक ऐसा भारतवर्ष का निर्माण करें कि जो भारतवर्ष 21वीं सदी का सही में एक विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में लाए और लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जो हमारी संस्कृति का अविभाज्य अंग है, उनको फैलाने में हम सब मददरूप हो। इसी के साथ फिर से हम सब अपना योगदान दें इस विषय में। हम कहीं डरे नहीं, कहीं ऐसा न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखे। अभी तो कहते ना कि स्वयमेव मृगेंद्रता, गुलामी का जो अंश है, कहीं ना कहीं हम नॉन वेजिटेरियन लोगों से, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से हम भड़क जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई क्या हम बोलेंगे। कभी कभी बोलते हैं लोग कि यदि हम टोटल वेजिटेरियन हो जाएंगे तो अन्न की समस्या हो जाएगी। ये सब पूरी लोभी की एक चाल है, ऐसा होने वाला ही नहीं है। हम यदि अपनी जमीन को अच्छी सुरक्षित रखेंगे तो आराम से हम जितना चाहिए इतना वेजिटेबल से लेकर के, अन्न से लेकर के सब कुछ हमें मिलेगा। एक इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी, एक विश्व हरा भरा और विश्व एक मानवता वाला, विश्व एक सत्य, अहिंसा, करुणा वाला, प्रेम वाला ऐसा विश्व बनेगा जो सही में एक नया रास्ता दिखाएगा। तो आइए इस दिन पर हम संकल्प करें, कुछ न कुछ हम योगदान करें अपने जहाँ भी है, जो भी क्षेत्र में है, कहीं कार्यकर्ता है, सेवक है, कहीं टीचर है, कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, जहाँ भी हो सके वहाँ हम अहिंसा के लिए एक भी जीव हत्या न हो, इनके लिए जो भी हमारा योगदान हो, योगदान देने का पूरा प्रयास करें। इसी बात के साथ फिर से आप सबको बधाई, इस अच्छे वेबिनार का आयोजन करने के लिए हमारे मित्तल भाई और पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम।